आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में 4 प्रभाव लिखिए। तो आइए पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है और अपवर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस चित्र की मदद से हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी एक कांच का टुकड़ा है जिसमें प्रकाश किरण हवा के माध्यम से कांच में प्रवेश कर रही है। तो हमें पता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस चित्र के अनुसार अगर हम देखते हैं तो प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। तो जब यह हवा किस प्रकार का माध्यम होगा प्रकाश के लिए, यह हवा जो माध्यम होगा एक विरल माध्यम होगा और जो कांच होगा वह कौन सा माध्यम का कार्य करेगा, वह एक प्रकार का सघन माध्यम का कार्य करेगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अगर हम इसी स्थिति को अगर विपरीत दिशा में करें तो जैसे कि हमें पता है ए, बी, सी व डी जो कौन सा माध्यम है, कांच है, और कांच किस प्रकार का माध्यम है, सघन माध्यम है। तो इसी स्थिति को अगर हम विपरीत कर देते हैं तो हम देखते हैं तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है यानी कि हवा माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो क्या हो जा रही है, अभिलंब से दूर हटी आ रही है। अभिलंब से दूर हटी आ रही है जैसे कि चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। इस पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यह कौन सी रेखा है, यह एक प्रकार की अभिलंब रेखा है। तो जैसे कि पहले चित्र में हमें प्रकाश किरण क्या दिखाई दे रही है, अभिलंब की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में जो प्रकाश किरण है सघन से विरल माध्यम में जा रही है और यह जो अभिलंब रेखा है इससे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी और जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार प्रकाश की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई क्या होता है, आई एक प्रकार का आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होता है। इसे हम आपतन कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो आने वाली प्रकाश है यह एक प्रकार की आपतित किरण है यानी कि आपतित प्रकाश होती है। इस कारण आपतित प्रकाश द्वारा बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। और यह जो आर हुआ है यह कौन सा कोण होगा, यह हमारे लिए अपवर्तन कोण होता है। क्यों अपवर्तन कोण होता है, क्योंकि जैसे ही यह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है यानी कि यह कौन सी किरण होगी, यह एक प्रकार की अपवर्तित किरण होती है। तो अपवर्तित किरण द्वारा जो बना हुआ कोण होता है जैसे यानी कि आर, वह कौन सा कोण होगा हमारे लिए, अपवर्तन कोण होता है। तो इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रभाव लिखिए। तो आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में दैनिक जीवन में 4 प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन में दैनिक जीवन में 4 प्रभाव। तो पहला जो हमें प्रभाव दिखाई देता है वह होता है द्रव में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ती है। क्यों टेढ़ी दिखाई पड़ती है, अगर चित्र के माध्यम से हम देखें तो मान लेते हैं यह एक माध्यम है हवा का और यह जल का माध्यम है और इनके मध्य का विलंब खींचा गया है। तो जैसे ही हम पेंसिल को इस द्रव्य में डुबाते हैं तो हमें पता है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर यह झुकती हुई प्रतीत होती है। इस कारण हमें द्रव में अंशतः डूबी हुई पेंसिल कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, जबकि पेंसिल की वास्तविक स्थिति हमें सीधी दिखाई देना था, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह हमें टेढ़ी दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना पड़ता है। क्यों दिखाई देना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पृथ्वी है यह अलग अलग कई प्रकार के वायुमंडलीय प्रभाव से बनी हुई रहती है। यानी कि इनमें कई अलग अलग प्रकार के वायुमंडल की परत होती है जिनमें अलग अलग प्रकार के अपवर्तन होते हैं। तो अलग अलग परत होने के कारण सूर्य की किरणों का अलग अलग परत के द्वारा अपवर्तन की घटना के कारण हमें जो सूर्य है या सूर्यास्त है वह हमें
तब भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के पहले दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य वास्तव में अपने सूर्यास्त हो चुका होता है। क्यों? तो इस कारण ये इसमें क्या होता है, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग वायुमंडल परत होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है और सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से न दिखाई देकर कुछ ऊपर की स्थिति में दिखाई देता है। अगर हम तीसरे प्रभाव की बात करें तो पानी से भरे हुए किसी बर्तन की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठाई दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं यह विरल माध्यम है और प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है और सिक्का की स्थिति हमें कहाँ है, नीचे है, लेकिन वह हमें ऊपर उठाई हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश किरण को अगर सीधे मार्ग में देखें तो वह सिक्का की स्थिति हमें वास्तविक ऊंचाई से ऊपर की ओर आभासी ऊंचाई प्रतीत होगी। इसी प्रकार अगर हम चौथे उदाहरण या प्रभाव की बात करें तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो मान लेते हैं कि ये तारे के मध्य कई प्रकार, हमने जैसे कि जाना पृथ्वी और तारों के मध्य कई प्रकार के अलग अलग वायुमंडलीय परत होती है, जिसमें प्रकाश किरण में अलग अलग अपवर्तन की घटना होती है और अपवर्तन की घटना होने के कारण तारे जो होते हैं अपनी वास्तविक ऊंचाई में दिखाई न देकर अपनी आभासी ऊंचाई में दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी स्थिति कौन सी होती है, आभासी स्थिति होती है, यानी कि वास्तविक ऊंचाई से या वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर की ओर हमें दिखाई देते हैं। तो इस कारण हम बोलते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि कई सारी अलग अलग परत होती है, अलग अलग परत में तारे से आने वाली प्रकाश किरण में अपवर्तन की घटना होती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।